स्टूडेंट्स, एजुकेशन अरीना खरखोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया विषय लेकर आए हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच 4 युद्ध लड़े गए। आज हम उनके विषय में जानेंगे। 1761 से पहले मैसूर पर वाडियार शासकों का शासन था। वहां का शासक चीका कृष्णराज एक नाम मात्र का शासक था। उसके 2 मंत्री नंजराज और देवराज सत्ता अपने हाथों में ले चुके थे। उस समय मैसूर का सेनापति हैदर अली था। 1761 में हैदर अली ने नंदराज को पद से हटाकर मैसूर पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने अपनी सेना को पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षित किया। उसकी शक्ति काफी बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वे उसे और उसकी शक्ति को चकनाचूर करना चाहते थे। दूसरी तरफ हैदर अली को भी अंग्रेज फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध लड़े गए। 2 युद्ध हैदर अली के समय पर लड़े गए और 2 बाद के युद्ध हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था वीर पुत्र टीपू सुल्तान, जिसे शेर मैसूर के नाम से जानते हैं। मैसूर का शेर के नाम से जानते हैं। 2 युद्ध उसके बीच लड़े गए, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच लड़े गए। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था 1767 से 1769। मैसूर यहां पर कर्नाटक राज्य के अंदर है। अंग्रेजों को भय था कहीं पूरे कर्नाटक पर हैदर अली अपना शासन स्थापित न कर ले। तो उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो मराठे थे और जो हैदराबाद का निजाम था, उनके साथ मिलकर के मैसूर पर आक्रमण किया। हैदर अली बड़ा कूटनीतिक था। उसने मराठों और हैदराबाद के निजाम को अंग्रेजों की तरफ से लड़ने नहीं दिया। अंग्रेजों और मैसूर की जो सेना थी, हैदर अली की सेना थी, उसके बीच भयंकर युद्ध हुआ। शुरुआत में मुंबई की तरफ से भी हमला किया गया। चेन्नई जो मद्रास राज्य था उस टाइम पर, वहां से भी हमला किया गया। मुंबई की तरफ से अंग्रेजों को काफी सफलता मिली, परंतु जब हैदराबाद के निजाम और मराठों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया तो उनका साहस टूट गया और हैदर अली ने अर्काट पर अधिकार कर लिया। इससे अंग्रेजों का साहस टूट गया और उन्होंने हैदर अली के साथ 1769 में संधि कर ली। संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापिस लौटा दिए गए। फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बीच में लड़ा गया। जो 1769 में संधि हुई थी, संधि के अनुसार जब किसी तीसरे के साथ युद्ध होना था तो अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ देना था और हैदर अली ने अंग्रेजों का साथ देना था। 1770-71 में जब हैदर अली का मराठों के साथ युद्ध हुआ तो अंग्रेज उस संधि से मुकर गए। उन्होंने हैदर अली का मैसूर के शासक का साथ नहीं दिया। इससे हैदर अली आग बबूला हो गया और अंग्रेजों को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगा। तो फिर 1780 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में
दोनों सेनाएं बड़ी भयंकर ढंग से लड़ी, परंतु शुरुआत में हैदर अली को सफलता मिली। परंतु 1782 में युद्ध के दौरान ही कैंसर की बीमारी थी हैदर अली को, कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद युद्ध का संचालन उसके वीर पुत्र टीपू सुल्तान ने किया। पिता की मृत्यु से वह जरा सा भी विचलित नहीं हुआ और 1783 में ब्रिगेडियर मैथ्यूज की सारी सेना को टीपू सुल्तान ने बंदी बना लिया और अंग्रेज टीपू सुल्तान के साथ संधि करने के लिए विवश हो गए। 1784 में मैंगलोर की संधि के अनुसार युद्ध समाप्त हो गया। एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए और जो युद्ध बंदी थे, जो मैसूर के युद्ध बंदी अंग्रेजों के पास थे, उन्होंने रिहा कर दिए और जो अंग्रेजों के युद्ध बंदी टीपू सुल्तान के पास थे, उन्होंने उनको रिहा कर दिया। फिर तीसरा अंगल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज हैदराबाद के निजाम और मराठों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए और युद्ध बड़े भयंकर ढंग से लड़ा गया। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की वार हो गई और युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू सुल्तान पर 3 करोड़ रुपये का हर्जाना डाला गया और जब तक 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान नहीं देगा, उसके 2 पुत्र अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए और आधा राज्य, उसके राज्य में से कुछ हिस्सा हैदराबाद के निजाम को दे दिया गया, कुछ मराठों को दिया गया। लगभग आधा राज्य उसके हाथ से निकल गया। 2 पुत्र युद्ध के हार जाने की गारंटी के रूप में अंग्रेजों के पास रखे गए। 1794 में टीपू ने युद्ध का हर्जाना तो चुका दिया और उसके जो 2 पुत्र थे वे रिहा कर दिए गए। टीपू सुल्तान युद्ध में जो हार हुई उसके विष को पी तो गया, परंतु पचा नहीं पाया। वह अंग्रेजों से बदला लेने की सोचने लगा। उसने जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में भी यूरोप के अंदर शत्रुता थी, यहाँ भी कर्नाटक के युद्ध दोनों के बीच में लड़े गए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो फ्रांस के अंदर जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उससे साठगांठ करने लगा अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए। टीपू सुल्तान उससे साठगांठ करने लगा। अंग्रेजों को उसकी भनक लग गई। तो उस टाइम पर 1798 से 1805 लॉर्ड वेल्जली भारत का गवर्नर जनरल था। उसने सहायक संधि की नीति चलाई थी। तो उसने सहायक संधि टीपू सुल्तान पर थोपनी चाहिए और टीपू ने सहायक संधि को मानने से इनकार कर दिया। तो 1799 में अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में जो टीपू सुल्तान था वो अपनी प्रिय राजधानी श्रीरंगापट्टम, बहुत सुंदर राजधानी थी श्रीरंगापट्टम, मैसूर की राजधानी, उसकी रक्षा करते हुए युद्ध के मैदान में ही मारा गया। अंग्रेजों ने उसकी राजधानी श्रीरंगापट्टम को जी भर करके लूटा। जो हैदर अली था वो अनपढ़ था, परंतु टीपू सुल्तान बहुत पढ़ा लिखा था। रंगापट्टम के अंदर एक लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, उसमें बहुत ही दुर्लभ किताबें थी। उस लाइब्रेरी को भी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार टीपू और हैदर अली का अंत हो गया और अंग्रेजों ने नाम मात्र के लिए जो वाडियार शासक थे, चीका कृष्ण राज वाडियार शासक था, उसी वंश के एक 7 वर्षीय लड़के को मैसूर की गद्दी पर बिठा दिया नाम मात्र के लिए। वैसे मैसूर पर कब्जा किनका हो गया? अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो इस प्रकार ये 4 युद्ध लड़े गए। 2 युद्ध हैदर अली के समय पर लड़े गए और 2 युद्ध टीपू सुल्तान की
जो मैसूर का शेर जिन्हें कहते थे, तो बड़ी वीरता से लड़े। पिता पुत्र दोनों अंग्रेजों से लोहा लिया इस प्रकार, परंतु भारत के जो मराठे थे और हैदराबाद का जो निजाम था उनसे सहायता न मिलने के कारण इन दोनों का अंत हुआ। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नई वीडियो के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।